हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो बात करने वाले हैं हम बीटीएसटी ट्रेड के बारे में। ठीक है। तो बीटीएसटी स्टैंड फॉर बाय टुडे एंड सेल टुमारो। तो ये एक स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। ठीक है। इसमें जो इन्वॉल्व होता है, जैसे किसी आप शेयर को बाय कर सकते हैं, ठीक है, एक दिन में, और सेल देम ऑन नेक्स्ट डे। यानी आज शेयर आपने खरीदा और दूसरे दिन आपने शेयर को बेच दिया। तो यही बीटीएसटी कहलाता है। आप देखेंगे कभी कभी आपको जो स्टॉक ब्रोकर में कॉल्स वगैरह मिलता है आपको, तो बीटीएसटी में यानी बाय टुडे सेल टुमारो यही होता है कि आज आप शेयर खरीद ले और कल हो सकता है इसका प्राइस बढ़ेगा तो आप बेच के प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इसी को कहते हैं बीटीएसटी। अब देखिए ये काम कैसे करता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रेडर कैन सेल शेयर बिफोर दे आर क्रेडिट टू देयर डीमैट अकाउंट। तो T+2 टाइम लेता है डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने में। तो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने से पहले ही जो है ट्रेडर बेच देते हैं। शॉर्ट टाइम प्राइस मूवमेंट, यानी कि अगर आपको लगता है कि कल उस शेयर का प्राइस होगा तो ओवरनाइट एक दिन पहले आप पोजीशन बना के दूसरे दिन जैसे ही प्राइस बढ़ा तो बेच सकते हैं। ठीक है। तो जो इसमें शेयर आपका डिलीवर्ड होगा डीमैट अकाउंट में सेकेंड डे ऑफ इवनिंग होता है। अब रिस्क ऑफ बीटीएसटी क्या क्या होता है वो चीज़ें आपको जाननी चाहिए। ठीक है। तो चलिए उसके बारे में। अब देखिए आपको वैसा कोई स्टॉक्स नहीं लेना है जो कि हाईली वॉलेटाइल है, जिसमें वॉल्यूम नहीं है। ठीक है। अब रिस्क इसके साथ ये है कि स्टॉक प्राइस कैन बी वॉलेटाइल विच मीन दैट शेयर कैन डिक्रीज इन वैल्यू ओवरनाइट। अगर कभी कुछ ऐसा कुछ न्यूज़ भी आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो इससे आपको लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। होल्डिंग स्टॉक ओवरनाइट कैन लीड लॉसेस। अब हो सकता है कि कुछ दिन के लिए प्राइस नीचे चला जाए तो आपको लॉस का भी संभावना हो सकता है। इन केस द प्राइस कुड बी हायर देन द परचेज प्राइस अट्रैक्टिंग हायर चार्जेस। ठीक है। तो कुछ चार्जेस के अट्रैक्ट कर सकता है, कुछ चार्जेस भी लगते हैं। तो टिप्स आपको बता रहा हूँ कि बीटीएसटी ट्रेड करने के लिए क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ें आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आपको एक स्टॉप यहाँ पे जैसे कि स्ट्रेटजी है, सेट ए स्टॉप लॉट ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सडन लॉसेस। आपका टारगेट और स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए तभी बीटीएसटी ट्रेड लें। हाईली लिक्विड स्टॉक्स, ठीक है, आपको चूज़ करना चाहिए कि अगर प्राइस मूवमेंट होता भी है, अगर कुछ गिरता भी है, तो इजी हो सेल होने में। ये नहीं कि लोअर सर्किट ना लग जाए, है ना, लोअर सर्किट नहीं लग जाए। तो एक वॉल्यूम भी होना चाहिए। तो वॉल्यूम किस में होगा, जैसे कि आप रिलायंस का देख सकते हैं और जो भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स है उसमें आपको वॉल्यूम आपको अच्छे से मिलेगा। अपर सर्किट लोअर सर्किट जल्दी नहीं लगता है। ठीक है। और मार्केट इवेंट्स से आपको अवेयर रहना चाहिए। न्यूज़ वगैरह आपको हमेशा देखते रहना चाहिए। अच्छा न्यूज़ आ रहा है, ख़राब न्यूज़ आ रहा है, ठीक है, जिससे प्राइस मूवमेंट में इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो ये आपको बीटीएसटी के थे। ठीक है। अब कुछ स्टॉक्स मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बीटीएसटी अगर आप ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 की कंपनी में देखा है। जैसे मैं आईटीसी का स्टॉक्स लेता हूँ कि कल बीटीएसटी के लिए बाय टुडे एंड सेल टुमारो, कि कल इसको बेच दूंगा मैं, कैसा वॉल्यूम रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें आपको वॉल्यूम 1 करोड़ 12 लाख 70 हज़ार के, 1 करोड़ के अराउंड है। तो इसमें मुझे सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो आप वॉल्यूम ज़रूर देखें। ठीक है। अब जैसे सन फार्मा का मैंने ले लिया, ठीक है, कि मुझे लगता है कि कल इसका प्राइस बढ़ेगा, तो फिर मैं इसका वॉल्यूम देखूंगा तो इसमें मुझे हाईली वॉल्यूम मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आसानी से एक मार्केट कैपिटल भी काफ़ी बड़ा है। दूसरा इसमें लिक्विड भी बहुत ज़्यादा है स्टॉक्स। इसमें लोअर सर्किट अपर सर्किट लगने का मुझे डर नहीं है। और इसमें हाईली प्राइस चेंज नहीं हो सकता कि एकदम से नीचे गिर जाए
कम, मतलब वैसे गिर तो सकता है अगर कोई ख़राब न्यूज़ आ जाए, बट इतना भी ज़्यादा नहीं गिरेगा और इसमें लिक्विड भी अच्छा है, तो आसानी से जो है स्टॉक को मैं बेच पाऊँगा। तो आप हमेशा जो स्टॉक देखें वो लिक्विड ज़रूर देखें। अगर बीटीएसटी ट्रेड करते हैं तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही करना चाहिए। तो ये था बीटीएसटी ट्रेड क्या होता है, कैसे काम करता है। और स्टॉक अगर आप चूज़ करते हैं तो आप देखें कि वॉल्यूम भी उसमें काफ़ी अच्छा होना चाहिए, प्लस आप निफ्टी 50 निफ्टी बैंक के स्टॉक्स में ही कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कैनरा बैंक है, ठीक है, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है और एकदम से प्राइस मूवमेंट भी नहीं होगा और गिरेगा भी तो कम गिरेगा स्टॉक्स। तो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी इन के स्टॉक्स में ही बीटीएसटी ट्रेड लेना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।